को बताया था कि एनिमल किंगडम में, पूरी एनिमल किंगडम में इट इज द मेल एनिमल विच इज मोर ब्यूटीफुल, जो ज्यादा खूबसूरत है, जिसके पास ज्यादा इलेबोरेट फीचर है। बर्ड्स में देख लीजिए, जो मेल बर्ड है, मुर्गा है या मेल पीकॉक है, मोर है, उसमें ब्राइटली कलर्ड उसके जो है फेदर्स हैं। मोरनी उतनी सुंदर नहीं है, मुर्गी उतनी सुंदर नहीं है पूरी एनिमल किंगडम में। हाथी देख लीजिए, हथनी से कंपेयर कीजिए। बारहसिंगा देखिए, इतने इंट्रिकेट, इतने कॉम्प्लेक्स वो हैं, सींग है उसके, है ना। सो होता क्या है, व्हाई द मेल इज हैविंग मोर इलेबोरेट फीचर्स, इट इज टू अट्रैक्ट द फीमेल पार्टनर। फीमेल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मेल हु हैज मोर इलेबोरेट फीचर्स, हु हैज अ डोमिनेंट पोजीशन इन द सोसाइटी, जिसकी कही हुई बात हर कोई सुन रहा है। गौर फरमाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस में ऐसा क्यों नहीं है। ह्यूमंस में क्या है, द फीमेल इज मोर अट्रैक्टिव, शी इज फेयरर इन कॉम्प्लेक्शन इन जनरल। फीमेल्स में रंग गोरा होता है मेल के कंपैरिजन में। इवोल्यूशन इसका भी जवाब देता है कि फीमेल में फेयरर कंप्लेक्शन का फायदा क्या है। मैं कहता हूं ना, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। यदि आपको इवोल्यूशन की जानकारी नहीं है तो आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है। और जिन लोगों ने केवल एनसीईआरटी से इवोल्यूशन पढ़ा है वो आपको कुछ नहीं पढ़ा सकते। आई एम सॉरी टू से, उनके भेजे में खुद में ही कोई बात नहीं है। वो आपको इतना जरूर कह सकते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ये मत पढ़ो, ये एग्जाम में नहीं आता, ये मत पढ़ो। अरे अब नहीं पढ़ोगे तो कब जानोगे? अगर तुम नहीं जानोगे तो क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट ये जानेंगे? क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट को ये सब पढ़ाऊंगा मैं? सोचने वाली बात है ना। नाउ लिसन, व्हाई फीमेल in general has a fairer complexion as compared to male. फीमेल का रोल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है मेल के कंपैरिजन में। फीमेल का काम सिर्फ इतना नहीं है दैट शी हैज टू रिसीव द मेल गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, शी इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके शरीर में फर्टिलाइजेशन होना है, वो बच्चा उसी के यूट्रस में डेवलप होगा। 9 महीने की गर्भावस्था, प्रेगनेंसी उसे सहनी है। बच्चे को जन्म देने का कष्ट उसे सहना है, और जन्म देने के बाद भी उसका रोल खत्म नहीं हो जाता। उसके पश्चात उसे अपने ही शरीर में बने हुए मिल्क पे उस बच्चे को फीड करना है। ह्यूमन बेबी इज वेरी हेल्पलेस। पैदा होते ही वो बच्चा बहुत हेल्पलेस है, मां के दूध पे उसे फीड किया जाएगा। दूध के जरिए उस फीमेल के अपने शरीर की हड्डियों का बहुत सारा कैल्शियम निकल के चला जाएगा। मिल्क हैज कैल्शियम, बच्चे तक कैल्शियम पहुंचाना है, बच्चे की हड्डियां मजबूत करनी है। मां के शरीर की हड्डियों का कैल्शियम निकल निकल के पहुंच रहा है बच्चे तक दूध के जरिए। दैट मीन्स उसके शरीर में नेचुरली कैल्शियम का लेवल ज्यादा होना चाहिए। विटामिन डी और कैल्शियम का रिलेशन पता है आपको? विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। तो फीमेल की स्किन अगर फेयरर है, आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी की पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में हमारी स्किन में विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरॉल का सिंथेसिस होता है ना। सो फेयरर कॉम्प्लेक्शन होने पे वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज्यादा जो है विटामिन डी बना पाएगी, ताकि उसके इंटेस्टाइन में ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, ताकि बच्चे तक ज्यादा कैल्शियम जा सके। है ना इंटरेस्टिंग बात? बताइए जी।